नमस्कार दोस्तों। भारत देश को ऋषि मुनियों का देश कहा गया है। जहाँ कई सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, वहीं हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का स्थान उच्च है। हम उनका आदर सम्मान करते हैं। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में ऋषि मुनियों की कही हुई बातें सच हो जाती थी, चाहे वह श्राप हो या फिर आशीर्वाद। पुरातन काल में कई ऋषि हुए, उनमें से एक थे ऋषि अगस्त्य। उनके जैसा कोई नहीं था। उनका उल्लेख रामायण और महाभारत सहित प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद की कई रचना महर्षि अगस्त्य ने की थी। उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर अपना स्थान बनाया। वे भारत, उत्तर भारत, उत्तराखंड, नागपुर जैसे कई शहरों में गए, लेकिन वे दक्षिण भारत में ही बस गए। इसके पीछे भी पौराणिक कथा है। दरअसल विंध्याचल पर्वत जो था, वह ऋषि अगस्त्य का शिष्य था। एक दिन नारद जी विंध्याचल पर्वत पर आए और घूम घूम कर पर्वत की बड़ाई करने लगे, जिस कारण विंध्याचल पर्वत बहुत खुश हुआ। लेकिन नारद जी ने कहा कि काश तुम सबसे बड़े होते। यह कहते ही विंध्याचल पर्वत नारद जी से पूछा, मेरे से ऊंचा कौन है? जब उसको पता चला कि हिमालय उससे सबसे ऊंचा है, तो उसने शिव भगवान की घोर तपस्या की और भगवान को प्रसन्न कर उनसे सबसे बड़ा और ऊंचा होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। आशीर्वाद मिलने पर उसको अहंकार हो गया। फिर उसने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि दक्षिण के लोगों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुँच पाती थी, जिस कारण अंधकार हो गया और खेती बाड़ी में भी तकलीफ होने लगी। जब वहाँ के लोगों को परेशानी होने लगी, तो वे ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वह इन विंध्याचल पर्वत से कहें कि वह अपना कद छोटा कर ले। लोगों की विनती करने के पश्चात जब ऋषि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत के पास पहुँचे और उससे कहा, हे विंध्याचल, मुझे उस पार दक्षिण की तरफ जाना है। यह सुनकर विंध्याचल अपने गुरु को झुककर प्रणाम किया और जाने का रास्ता दे दिया। तब उसके गुरु ने कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तब तक तुम इसी तरह झुके रहना। यह कहकर ऋषि अगस्त्य दक्षिण की तरफ चले गए और सबकी भलाई के लिए वह वहीं बस गए और फिर वह कभी वापस नहीं आए। विंध्याचल पर्वत आज भी इस इंतजार में झुका हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी चीज़ पर या कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आज हमारे पास है वो कल को हमसे छीन भी जा सकती है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत एक अहंकारी था, परंतु वह एक आज्ञाकारी शिष्य भी थे, जिसने अपने गुरु के कहने मात्र से ही आज तक अपने आप को झुका कर रखा है।